हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है कि हम लोग देखेंगे सीरीज जो है 6 और क्वेश्चन जो है कि अभी तक देख चुके हैं। 200 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और आज 200 के बाद की कहानी जो है कि हम लोग कहने वाले हैं, पॉलिटी हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो है कि आपका फैक्ट बुक है, फटाफट जो है पॉलिटी जिसको कहते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है कि इस सीरीज का हर एपिसोड देखना होगा। अगर आपके एपिसोड छूट जाते हैं, कोई सीरीज छूट जाता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है क्या होगा, नुकसान होगा। हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाए और अगर आप कोई सीरीज छोड़ देते हैं, उस सीरीज से ही क्वेश्चन जो है आपको उठा करके पूछ लिया जाए, है ना। तो ये जो है कि डायरेक्ट जो है कि हिट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बस देखते जाना है, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। अगर क्लासेस अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी जो है कमेंट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और फाउंडेशन बैच डिटेल अगर को जानना है तो फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट है और न्यू फाउंडेशन बैच जो है गोइंग ऑन है। तो आप जुड़ना ना भूलें राज IAS फाउंडेशन से। सेट द टारगेट, हिट द टारगेट। और इस बार जो है कि क्लासेस आपके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, है ना। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था। ये BPSC में पूछा हुआ है ना। तो ये आपके 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। 21 वर्ष से 18 वर्ष, पहले जो है 21 वर्ष था, है ना। और जो है 18 वर्ष। 18 वर्ष जो है कि आपका क्या है, कानूनी एज है ना। क्या है, कानूनी एज है ना। ये जो है कि आपको राजनैतिक अधिकार क्या कहते हैं इसको, ये पॉलिटिकल राइट्स बोलते हैं, है ना। तो ये पॉलिटिकल राइट्स है। पहले जो है कि आपको 21 साल थे, 21 साल में जो है कि आपको सरकार क्या मानती थी, वयस्क मानती थी। और आप 21 साल के उम्र में जो है फैसले लेने की स्थिति में थे, ऐसा माना जाता था। लेकिन सरकार ने जो है कि 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये क्या किया है कि अब 18 वर्ष तक के कर दिया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि मैरिज का, है ना, शादी का उम्र जो है लड़कों के लिए अभी भी 21 साल है और लड़कियों के लिए जो है 18 साल है ना। लेकिन उम्र घटाने पे जो है कि आपने देखा है कि क्या है कि आए दिन जो है कि वाद विवाद होते रहते हैं। संसद में भी इसकी धमक सुनने के लिए मिलती है, ठीक है। अच्छा, बढ़ाने पे, लेकिन कुछ लोग घटाने पे भी बात करते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है घटाने पे भी बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं एज ऑफ कंसेंट जो है 16 साल होनी चाहिए लड़कियों के लिए, ठीक है। तो इस पे भी जो है आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। कुछ लोग घटाने पे बात करते हैं तो कुछ बढ़ाने पे बात करते हैं। लोग अपने क्या कहते हैं अनुसार जो है अपने सोसाइटी के अपने सोसाइटी के अनुसार जो है कि ये बात करते हैं। एज अब हम किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लेंगे कि कौन घटाने की बात करता है ना। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है कि बढ़ाने पे बात कर रहे हैं, है ना। मैक्सिमम लोग है बढ़ाने पे बात कर रहे हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में जो है कि आप लोग लिखिए, है ना, ठीक है। चलिए ये आप पे छोड़ देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 202 देखेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है ना। तो किसी भी सदन में लगा दो, है ना, लेकिन वो आपको अप्रूव करना पड़ेगा, है ना। आपको अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203, है ना। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये जो है कि आर्टिकल 1, 2, 3 यानी कि आर्टिकल जो है 123, इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। ये बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो है बेहद महत्वपूर्ण है, ओके। चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न के अंतर्गत तो किससे परामर्श प्राप्त करता है। तो सीधी सी बात है कि जब भी विधि की बात आती है तो ऐसे में जो है कि राष्ट्रपति जो है ना, किससे, सर्वोच्च न्यायालय से जो है कि सलाह मशविरा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 205, सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा भारत में जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना ये UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है कि 1919 में है, 1919 में है ना, 1919 में
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 206, संविधान सभा के अस्थाई सदस्य थे, तो ये कौन थे अस्थाई सदस्य? तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थाई थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थाई थे राजेंद्र प्रसाद। तो कल आपने गलत जवाब दे दिया था। अच्छा, बता दिए थे तो नहीं बताए थे। 207 है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी, है ना। तो ये किस वर्ष जो है कि कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया था? तो ये 1936 में जो है आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार ये दिए गए हैं? तो ये 6 मौलिक अधिकार जो है किसके अंतर्गत? ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत। ऐसा क्या? ऋषिका ही है, उसमें और भी है। तो आपको देखना है कि टोटल कितने थे। हम कल इस पे जो है कि आपको बात किए थे इस पे, है ना। कितने? तो 7 थे। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया है? हटा दिया गया है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है? याद रखनी है। ठीक बात। चलिए आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है तो न्यायालय कितने प्रकार के जो है लेख जारी करता है? रिट, है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मैं बार बार बोल रहा था, तो ये 5 प्रकार का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है कि 210 पे देखते हैं, 210, है ना। तो इस पे जो है कि हम लोग बात करते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अवसर की समानता जो है अनुच्छेद जो है 16 में किया गया है। आपको पता है आरक्षण संबंधी जितने भी चीजें जो है कि देखा जाता है तो वो आर्टिकल जो है 15 और 16 में है ना। इसके क्लॉज जो है कि आप लोग देख लीजिएगा तो इससे जो है कि आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में जो है कि कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये जो है कि बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, और बीपीएससी में भी ऑलरेडी ये पूछे जा चुके हैं। तो आपको क्या करना है? भूल जाना है ना। लवली, बैठ के समोसा खा रही हैं आप? बैठ के समोसा नहीं खाना है बेटा, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, और बैठ करके मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये देखिए ऑफलाइन में जो है कि घुंघरू है, बोल रहे हैं कि इधर भी पास कर दीजिए, हम भी बैठ के समोसा खा लेंगे। हाँ, तो ऑफलाइन वाले बच्चे तो ऑनलाइन वाले तो ऑनलाइन, ऑफलाइन उससे भी महान है ना। इन्हें जो है क्या देना चाहिए? भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए समोसा खाने के लिए, नहीं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, है ना। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने। ये जो है कि रिपीट क्वेश्चन है। और ये जो है कि 2 अक्टूबर जो है 1959 को कहाँ पे? तो नागौर में, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता के क्रम में किसके समकक्ष ये स्थान दिया गया है? तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष जो है कि स्थान दिया गया है। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। चलिए, और इस तरह के प्रश्न जो है समान तौर पे जो यूपीपीसीएस यूपीएससी में पूछे जाते थे, फिर उसके बाद यूपीपीसीएस में पूछे जाने लगा। उसके बाद जो है कि बिहार में भी जो है कि 1-2 बार जो है ये वरीयता क्रम वाला सवाल जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 214, है ना। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? देखिए, अब जो है कि आप लोग जो है कि डेट याद रखते हैं, है ना, या संविधान संशोधन याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्यकाल पूछ लिया है, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, है ना। तो ये जो है कि राजीव गांधी थे। आप डेट और संविधान संशोधन कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि इसको जो है हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। ठीक है, अब ये नहीं बताएंगे कौन से सीरीज में आपको बोले थे, है ना, तो उसी में तो है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 215, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है? अनुच्छेद जो है 50, है ना, अनुच्छेद 50। आपको जो है कि टास्क है ना, वो टास्क क्या है? अनुच्छेद 1 से लेकर के 50 तक के जो है आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, आपके जो है पूरी जो है अनुच्छेद को रटा होना चाहिए। और ये जो है कल आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग रटे या नहीं रटे। ठीक बात। अगर एपिसोड देखेंगे तभी आप रटेंगे, सुनेंगे तभी रटेंगे।
लेकिन आप लोग तो ऐसा करते नहीं है। मैं देख पाता हूँ क्या कि आप लोग एपिसोड कभी भी कब का है और आप लोग देख कब का रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा अपडेट हो जाया कीजिए, सीरियस हो जाया कीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 16, है ना। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो ये जो है फातिमा बीबी, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है 217, है ना। इसमें संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये जो अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, है ना, तो ये जो है कि करीब करीब जो है कि 450 के आसपास जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है कि 444 है ना, 444 अनुच्छेद है और अनुसूचियां 12 है। तो अनुसूचियां वैसे की वैसी बनी है, लेकिन अनुच्छेद जो है आवश्यकता के अनुसार जो है क्या होते रहे, परिवर्तित होते रहते, बढ़ते रहते हैं, ठीक बात। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 218, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए थे? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है ना। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। और ये बताइए कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? ये ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में जो है कि आप लोग लिखते रहिए, सोचना क्या है, लिखो। हाँ हाँ, आप ही को बोल रहे हैं, लिखिए लिखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 219, है ना। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो ये राज्यपाल में रिपीट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है 220, है ना। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो ये 389, इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 221, है ना। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना का, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 222, है ना। भारतीय संविधान अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? है ना। तो ये 18 जुलाई 1947 को, तो स्वाधीनता को, है ना, भारतीय स्वाधीनता को। तो ये जो है 18 जुलाई 1947 को मिला था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 223, है ना। तो इसको देखते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? ये बेहद महत्वपूर्ण है, और ये लेबर पार्टी की सरकार थी। तो आपको क्या करना है, भूल जाना है, बैठ के समोसे खाने हैं। ये समोसे ना बहुत बेकार की चीज होती है, पता है। इससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बीमारियां होती है। आपकी लीवर मोटा हो सकता है, आप मोटे हो सकते हैं, है ना। और इससे जो है कि और भी सारी बीमारी होती है। और आपको पता है, एक और इंफॉर्मेशन देते हैं, जो अभी जो है कि ये रिपोर्ट आए हैं, भारत में जो है सबसे ज्यादा मोटापा जो महिलाओं में है ना। आपको जान के हैरानी होगा कि पुरुषों में मोटापा कम और महिलाओं में मोटापा जो है लगभग 2 टाइम अधिक है।